आर डी शर्मा एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2,2 एंड बी का दिया हुआ है 2,8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब कि आपके पास ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और पी क्यू आर जो है ना सर, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो बोल रहा है कि पी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, क्यू का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा एंड आर का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा। ठीक है सर। तो पी का कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लोग ए कॉमा बी लेट किए हैं सर, क्यू का कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लोग सी कॉमा डी लेट किए हैं एंड आर का कोऑर्डिनेट हम लोग स्मॉल आर कॉमा एस कंसीडर किए हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग इजिली रिजॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहले लेट करिए, लेट पी क्यू एंड आर divides the line segment AB कितने पार्ट्स में? इन लाइन सेगमेंट AB इन 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में इसको क्या किया सर? डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है ना। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए का दिया हुआ सर -2,2 एंड बी का कितना है सर? 2,8 है सर। ठीक है। अब हम लोग पहला बात करेंगे सर पॉइंट पी के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट पी पर हम पेन रखते हैं सर। पॉइंट पी के एलएचएस तरफ देखिए कितना बॉक्स है सर? एक बॉक्स है, यानी एम का वैल्यू 1 होगा सर। और पॉइंट पी के आप राइट साइड देखिए कितना बॉक्स है? एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, यानी एन का वैल्यू हम लोग 3 कंसीडर करेंगे सर। ठीक है ना। तो हम लोग पहले बात करते हैं सर 4 पॉइंट पी के लिए बात करते हैं सर। तो पहले इसका लाइन सेगमेंट बना लीजिए सर। लाइन सेगमेंट बना लीजिए। ये आपके पास ए हो गया सर। ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है? -2,2 और हम लोग पी का बात करेंगे ए कॉमा बी और ये आपके पास बी है सर। बी का कितना सर? 2,8। यानी एक्स का रोल ए निभाएगा सर और वाई का रोल बी निभाएगा सर। ठीक है ना। और क्या बोले कि पी के आप राइट साइड देखिए एम है सर, ये एम है, और पी के लेफ्ट साइड देखिए ये एन है सर। तो एम का कितना बॉक्स है सर? 1। तो एम का 1 बॉक्स रखिए सर। पहले एम आता है, उसके बाद एन, फिर उसके बाद एन का वैल्यू कितना हो सर? 3 बॉक्स, यानी 1:3 में इसको क्या कर दिया सर? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी एम के जगह पे क्या है सर? एम के जगह पे 1 है सर, एन के जगह पे 3 है सर, x1 के जगह पे क्या है सर? x1 के जगह पे -2 है, y1 के जगह पे क्या है सर? 2 है सर, x2 के जगह पे क्या है सर? 2 है एंड y2 के जगह पे क्या है सर? आपके पास 8 है। और x के जगह पे आपके पास a है सर और y के जगह पे क्या है सर? b है। बस वैल्यू को पुट कर देना है बाई सेक्शन फार्मूला से। ठीक है ना। अब यहाँ पे लगा दीजिए बाई सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है सर? फॉर एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एम x2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन वैल्यू रख दीजिए सर। ठीक है। अब हमारे पास एम का वैल्यू क्या है सर? एम का वैल्यू हमारे पास है, एम का वैल्यू 1 है सर और x2 का वैल्यू 2 है सर। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, 2 होगा सर। एन x1, एन के जगह पे क्या है सर? एन के जगह पे 3 है सर और x1 3 दूनी 6 यानी माइनस लगा के सर। ठीक है। अब बटा में m प्लस एन, 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा सर -4/4, यानी कितना होगा सर? -1। यानी x के जगह पे क्या है सर? a, तो a का वैल्यू क्या है सर? -1 आया सर। अब हम लोग y के लिए बात करेंगे सर। y के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। m का वैल्यू क्या है सर? m का वैल्यू हमारे पास 1 है सर, y2 के जगह पे क्या है सर? 8, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 प्लस n का वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 और y1 का वैल्यू क्या है? 2, तो 3 दूनी 6 होगा सर और m प्लस n यानी 4, 8 6 14/4 यानी कट के कितना आएगा सर? 7/2। यानी y के जगह पे वैल्यू रखिए सर। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। y के जगह पे क्या है सर? y के जगह पे b है सर, तो हम लोग का b का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आएगा सर? 7/2 आया सर। ठीक है। यानी हम लोग का पॉइंट p फाइंड हो गया सर। अब हम लोग बात करेंगे सर 4 पॉइंट किसके लिए सर? q के लिए बात करेंगे सर। इसका भी लाइन सेगमेंट बना लीजिए। ये आपके पास a कोऑर्डिनेट है जो -2,2 है सर, इसका q कोऑर्डिनेट है सर
क्यू कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू लिए हैं सी कॉमा डी है और ये बी है सर, बी का कितना है सर 2,8, इसमें भी अप्लाई कर दीजिए सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्यू पर, क्यू के लेफ्ट साइड देखिए 2 बॉक्स है, क्यू के राइट साइड देखिए 2 बॉक्स है, यानी एम के जगह पे 2 रखिएगा सर और एन के जगह पे 2 रखिएगा सर, डायरेक्ट बना दीजिए सर, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट आपको सेक्शन फॉर्म लगा के एक्स के लिए क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन होगा सर, ठीक है। और x के जगह पर अभी क्या है सर c है, रख दीजिए। m का वैल्यू क्या है 2 है सर, m का वैल्यू क्या है सर 2, x2 के जगह पे क्या है सर 2, 2 दूनी 4 होगा सर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग n का देखेंगे, n का वैल्यू 2 है सर और x1 का वैल्यू क्या है 2, तो 2 दूनी 4 बटा में m प्लस n 4, 4 में से 4 गया 0, यानी 0 बाई एनीथिंग 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे c का वैल्यू क्या है सर, c के जगह पे आप 0 ले लीजिए, ठीक है ना, c का वैल्यू 0 आया, ठीक है ना। अब c का वैल्यू 0 आया तो हम लोग किसका y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सर, y का, y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। y के जगह पे क्या रखना है सर, y के जगह पे d रख दीजिए, d रख दीजिए। m का वैल्यू 2 है सर, y2 के जगह पे 8 है सर, ठीक है ना, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। n के जगह पे 2 है सर, y1 के जगह पे 2 है सर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा सर। m प्लस n क्या होगा सर, m प्लस n, m प्लस n मतलब 4, 16 4 20 बटा में 4, यानी कितना होगा सर 5, यानी डी का वैल्यू क्या आ गया सर 5 आ गया, ठीक है ना। यानी हम लोग पॉइंट क्यू भी निकाल लिए। अब हम लोग बात करेंगे सर 4 पॉइंट क्यू हो गया सर, 4 पॉइंट आर के लिए बात करेंगे सर। तो आर का लाइन सेगमेंट बना लीजिए, ये आपके पास ए है सर -2,2, ये आपके पास आर है सर जो स्मॉल आर और एस कंसीडर किए हैं, ये आपके पास बी है 2,8 है सर, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, एक्स इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन होगा सर। एम के जगह तब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ये आर है सर, आर के आप लेफ्ट साइड देखिए तो 1 2 3 बॉक्स है सर, यानी एम के जगह पे अब 3 हो जाएगा सर। और आर के राइट साइड देखिए सर 1 बॉक्स है सर, तो एन के जगह पे क्या आप लेंगे सर 1 लेंगे सर, ठीक है ना। अब हम इसको वैल्यू रखेंगे, एम के जगह पे क्या रखेंगे सर 3, x2 के जगह पे क्या है सर, x2 के जगह पे आपके पास क्या है 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा सर। अब प्लस एन एक्स वन, एन का वैल्यू 1 है सर, x1 का वैल्यू क्या है सर -2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा सर माइनस लगा के, और m प्लस n यानी 4, ठीक है, 4 बटा 4 क्या होगा सर 1 होगा सर, ठीक है। अब x के जगह पे कौन है सर r है, कौन है r है, तो r का वैल्यू क्या आ गया सर 1 हो गया, ठीक है ना। अब y के लिए बात करेंगे, y के लिए एम वाई टू प्लस एन वाई वन, ये सब इंटरनली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। m प्लस एन, एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू 3 है, y2 के जगह पे क्या है सर, एम का वैल्यू 3 है, y2 के जगह पे 8 है, ठीक है ना। 8 3 24 होगा सर, कितना होगा 24, प्लस एन का जगह पे क्या है सर, एन के जगह पे 1 है और y1 के जगह पे क्या है 2 है, तो 24 को 2 1 जा 2 और m प्लस n कितना होगा 2 दूनी 2, कितना होगा अरे 2 1 3 4, तो 24 2 26 और बटा में 4, ये हो जाएगा सर 13 और ये हो गया 2। तो y के जगह पे क्या है सर, y के जगह पे रख दीजिए, y के जगह पे एस है सर, एस का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है सर 13/2 आया सर। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख लीजिए सर, ना p का कोऑर्डिनेट, p का कोऑर्डिनेट क्या है सर, p का कोऑर्डिनेट a और b है सर, तो -1 7/2 आया सर। q का क्या है सर, q का हम लोग कंसीडर किए थे c, d, c का वैल्यू क्या है सर 0 और d i। r का कोऑर्डिनेट क्या है सर, r का कोऑर्डिनेट हम लोग लिए हैं सर स्मॉल r और s लिए हैं सर, तो r और s का 13/2, ये आपका फाइनल आंसर है सर, ठीक है ना।